हेलो माय डियर ब्लॉगीज, गुड आफ्टरनून। मैं जा रही हूँ डांडिया इवेंट पे। तो अपनी फ्रेंड के साथ वो आ रही हैं लेट, लतीफ़ा भी मिलवाऊंगी उनसे। मेरा फिर घमासान हो गया आज इसी बात पे। मैं एक्चुअली हूँ पंक्चुअल और वो हमेशा लेट होती है। और मुझे कह रही थी इतने बजे तक तैयार होकर रहना ही है, क्योंकि वो आगे की फिर उनकी किसी और की बुकिंग है, उस जो रेस्टोरेंट है या होटल है, आई डोंट नो। तो मैं तैयार, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा आप कहाँ हैं? आप कह इतने बजे, उससे तो 15 मिनट ऊपर हो गए। और मैंने जो घमासान मचाई है, जो भाग दौड़ के तैयार हुई हूँ एकदम से। तो मेरा वैसे कुछ और मेरे को एक्चुअली साड़ी पहनने का प्रोग्राम था, तो उस वजह से मैंने वो भी ड्रॉप किया और फिर ये सूट डाला है। और आप आ नहीं रही हैं कि नहीं? अभी हमारा ऑटो वाला नहीं आया। उनका एक पेट ऑटो वाला है, तो उसको लेके आएंगी। तो मैंने कहा भाई गलत बात, आ रही हैं अब लेकिन। और हम निकल रहे हैं। ये ये रही दोस्तों मुजरिम। खाए दो लेट करती है, इनसे मेरी घमासान हुई थी। मैं आपको बता रही थी ना अभी। बाल देखो जरा, सब एकदम कितने सफेद हो कोई रहे बात नहीं, आपको क्या है? आपके ये इयररिंग्स थे, मैं भी देख रही थी कितने प्यारे लग रहे हैं। जो फूल बहा जो गुजरे, जो गीत दिलों में फसल हुए, हर फसले का हर पूछे तो हर गीत का बदला मांगेंगे। हर फसले का हर पूछे तो हर गीत का बदला मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे मांगेंगे। मॉल में तो इसमें मैं आती रहती हूँ एक दो महीने बाद, लेकिन मैकडी में मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी इस तरह से। ये खाने स्पेशली, कॉफ़ी भी मैंने एक आध बार यहाँ पी है। इस बार मैंने चाय ऑर्डर की थी, कॉफ़ी नहीं ऑर्डर की थी, चाय। चाय बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, काफ़ी अच्छी लगी। और साथ में मैंने पफ ऑर्डर करना था, आलू पफ, और मैंने रैप ऑर्डर कर दिया। खैर फिर इससे भी काम चल गया, बढ़िया था। हेलो माय डियर ब्लॉगीज़, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सानंद होंगे। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपने टेस्ट के बारे में बताऊंगी और मुझे क्या है, कुछ लोगों ने भांप लिया होगा कि मुझे क्या हुआ था। कुछ कुछ मैंने जो अपनी चीज़ें बताई थी बीच बीच में, वेदर वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड थी, वेदर वो सिम्टम्स से रिलेटेड मैंने बात की थी, मुझे ये सिम्टम्स हैं, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। उससे पहले कुछ कुछ क्लिप्स और ग्लिम्सेस आप देखेंगे। एक पूरा डेडिकेटेड ब्लॉग तो आपने अभी देखा, जो हमने 4 फ्रेंड्स थे, उसमें 2 का बर्थडे सेलिब्रेशन था, उसके कुछ एक दो फोटो देखेंगे। और उसके अलावा एक डांडिया इवेंट में हम लोग गए थे, तो मेरा एक उनमें से एक फ्रेंड के साथ थोड़ा सा है, और उसकी कुछ डांडिया इवेंट की जो हमने अटेंड किया था उसमें कुछ तस्वीरें हैं। और उसके बाद हम मूवी देखने गए थे, वो जो मैं सारी बात कर लूँगी, ये सब आप पहले देखेंगे मेरे ये वाली बात करने से पहले। और जो हम एक मूवी देख के आए हैं उसका आप लास्ट में वीडियो की, जब ये सारी बात मैं अपने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कर लूँगी उसके बाद देखेंगे। उसकी भी कुछ तस्वीरें ही हैं, एक आध छोटा मोटा कुछ वीडियो होगा, तो वो क्लिप्स आप देख लेंगे। और उसमें एक जो मैं और मेरी फ्रेंड गए थे, तो मेरी फ्रेंड का एक छोटा सा रिव्यू, काइंड ऑफ रिव्यू है, एग्जैक्टली वो रिव्यू नहीं है, तो उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की है उन्हें मूवी कैसे लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, मैं अपने इस इन्वेस्टिगेशन, सिम्टम्स और ये सब की वापस बात करके आपको ये बताऊं कि मुझे क्या डाउट था, मुझे क्या बीमारी है और किस वजह से ये सब मेरा शक पक्का हो रहा था कि ऐसा कुछ है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी कोशिश ये चल रही थी, ये सब जो भाग दौड़ रही है मेरी डॉक्टर्स के पास और सब कुछ, ये पैथ लैब्स और उसमें, उससे पहला कोशिश थी कि एक फ्राइडे को ब्लॉग आ जाए और एक फिर मंडे को आ जाए। और ये मेरा चल भी रहा था पैटर्न, अगर आपने नोटिस किया हो तो। लेकिन वो कुछ दिन ही चल पाया, उसके बाद फिर मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो फिर वो सारा मटिया मेट हो गया। अभी फिर से वही कोशिश करूँगी। ये ब्लॉग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि वापस उस सेटअप पे, उस ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा। और नेक्स्ट जो कमिंग ब्लॉग है वो भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन फिर से मैं वही करूँगी, कोशिश
पूरी रहेगी, 2 ब्लॉग में डाल दूंगी। अब वो किसी भी चीज़ पे हो, किसी भी टॉपिक पे हो, जो भी हो सकते हैं, डेली ब्लॉग हो सकते हैं, जो भी मुझे मेरी इच्छा होगी मैं आपसे शेयर करूंगी धड़ल्ले से। तो अब ये बात है कि अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन क्या, जो मुझे ये था कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो ये था कि 8-10 महीने से मेरी तबीयत तो दोस्तों बहुत बिगड़ रही थी। मैं बीच बीच में आपको बताती रही आज मुझे ये हो रहा है, मैंने बहुत रोना पिट्टन मचाया और वाकई मेरी तबीयत बीच में बहुत ख़राब होती थी। तो उसमें सिम्टम्स क्या थे जो बढ़ गए थे पिछले, और ये मैं आपको बता दूं कि मेरे ये सिम्टम्स बहुत बढ़ गए थे और कुछ ऐड भी हो गए थे उसमें, अजीब से सिम्टम्स। और मैं तकरीबन 1 साल से अपने डॉक्टर जो हैं 3-3.5 साल से जिनसे मेरा थायराइड का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, जिनसे मैं, तो उनके पास भी नहीं जा पा रही थी कुछ कारणों से। तो वो भी नहीं हो रहा था इन्वेस्टिगेशन। थायराइड के भी टेस्ट वेस्ट चलते रहते हैं तो वो भी नहीं हुए, गई नहीं तो लिहाजा टेस्ट भी रह गए। तो सिम्टम्स करते करते क्या हुआ कि पहले जो सिम्टम्स थे उसमें लगता था मैं मतलब बहुत वीकनेस आ जाती थी। फिर उसके साथ क्या होता था कि मैं लगता था क्रैश हो जाऊंगी, और आँखों के आगे वो एक डिजीनेस थी, अंधेरा सा आ जाता था। और फिर क्या ऐड क्या हुआ, नोज़िया बहुत रहता था, कभी कॉन्स्टिपेशन एकदम हो गया बगैर किसी ऐसे सॉलिड रीज़न के, कभी डायरिया काइंड ऑफ चीज़ हो गई। फिर जो उसमें ऐड हुई ये चीज़ बड़ी, डायरिया कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वाली स्पेशली। और उसके अलावा क्या होता है फिर कि मेरे तलवों में जलन शुरू हो गई। ये पिछले 2 महीने से शुरू हो गई थी, तो 2-2.5 महीने से धीरे धीरे बढ़ती गई। और उसके बाद फिर क्या है कि एक्सट्रीम फटीग रहा तो है मेरा 10, 12, 14, 15 सालों से, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पिछले 2.5 महीने से। मतलब बढ़ता जा रहा था। ऐसे प्रिसाइजली मैं कुछ बता नहीं सकती कितने टाइम से क्या हुआ, लेकिन इतने टाइम से बढ़ते जब मैंने प्रॉपर ये सब इस पर मेरा ध्यान गया कि ये कुछ हो सकता है, तो फिर मैंने ध्यान दिया कि ये भी हो रहा है, हेडेक एकदम होना शुरू हो जाता था, इस तरह की चीज़ें थी। और एक बात जो थी, जो ये हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर में 2024 में, वो हुआ क्या था कि मुझे जो है पेन हुआ था लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ से लेके पूरा बाजू तक यहाँ तक। ये कि तकरीबन सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली होगी, अंदाज से बता रही हूँ 5 बजे के आसपास मेरी नींद खुली होगी, और उसके कुछ ही टाइम बाद मुझे ये पेन शुरू हो गया। ऐसे ही होता है जब बॉडी में कुछ चीज़ें हो रही होती हैं तो फिर नींद खुलती है, उसके बाद आपको फिर वो महसूस होना शुरू हो जाता है। मैंने बहुत बार अपने पर्सनली देखा है। तो फिर ये सारा ऐसे बहुत पेन, मतलब हिलाने में लगा था मौत आ जाएगी जैसे। तो फिर मैंने फ़ोन किया, और जब तक हेल्प आई, मतलब मेरी फ्रेंड आई, तो वो भी एकदम सुबह आना। पहले तो मैं देखती रही एक्चुअली कि शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं ठीक हो रही और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस सा लग रहा है, तो फिर फ़ोन किया गया। और फ्रेंड जब तक आई तो वो भी थोड़ी सी तैयार होकर आना था, एकदम से तो भाग के नहीं आ सकती थी, और उसको यहाँ पे आके फिर ऑफिस भी जाना था। तो तकरीबन आधा 35-40 मिनट मेरे सीवियर पेन रहा, एक्यूट वाला। तो जब तक वो पहुँची थी तो काफ़ी हद तक शांत हो गया था, उसके बाद नहीं हुआ। ये लास्ट ईयर की बात है। पर हमारे किसी के, ना मेरे फ्रेंड्स में किसी को, ना मेरे दिमाग में आया कि ये इससे रिलेटेड हो सकता है, तो वो बात गई। लेकिन जब ये सिम्टम्स बार बार आ रहे थे तो एकदम वही है ना कि मेरी ट्यूबलाइट जगी, और फिर मैंने सोचा कि ये तो कुछ गड़बड़ लगता है। अंदर से बहुत चीज़ें ऐसी लग रही थी, जैसे ऑफ लग रही थी मुझे अपनी बॉडी में। तो फिर मैंने किसी तरह से पहले अपने टेस्ट कराए। तो मैं पैथोलॉजी लैब में गई, तो उन्होंने कहा कि फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए। मैं कराने गई थी थायराइड वगैरह का, तो उन्होंने कहा फुल बॉडी चेकअप है, फलाना डिस्काउंट है। अच्छा NBL वो जो एक्रेडिटेड लैब होती है वैसी थी नज़दीक में ही, तो वहाँ गई। तो मैंने कहा ठीक है करा लेते हैं। कराया तो उसमें लिपिड प्रोफाइल बहुत गड़बड़ आई। अब आप धीरे धीरे आप खुद ही समझ रहे होंगे। और थायराइड भी बिल्कुल चौपट हो गया था, बिल्कुल डबल हो गया था, मैक्स से भी, जो मैक्स होता है ना उससे भी डबल हो गया था। तो ये सब हालत थी। तो फिर मैं अपने पहले गई थायराइड वाले जो मेरे डॉक्टर हैं उनके पास गई, तो उनको मैंने बताया, और लास्ट ईयर का जो एपिसोड हुआ था, पेन वेन जो सब पूरा हुआ था, और उनको बताया। तो अब बात आती है कि मुझे खुद को लग रहा था कि मिनी हार्ट अटैक था। तो उन्होंने बोला कि आप फिर कार्डियोलॉजिस्ट से के पास जाइए, विज़िट कीजिए। तो ऐसे फिर मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई, तो उन्होंने मेरा
पहले ईसीजी करवाया गया, फिर उसी टाइम उन्होंने ईको भी कर लिया। उन्होंने उस पे जो डायग्नोस किया उसमें डाला CAD, करोनरी हार्ट डिजीज़, करोनरी आर्टरी डिजीज़, कह रहे हैं लग रहा है ऐसा, लेकिन ही वॉज हिमसेल्फ वॉज नॉट सो श्योर। लेकिन फिर भी सारे जो सिम्टम्स से मुझे खुद भी लग रहा था, और जो मेरा लास्ट ईयर हुआ था। एनीवे, फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की। ऑब्वियसली मेडिसिन मैंने ली, और उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे 10 दिन की कोई मेडिसिन दी, आप फिर से अपना करा के आना, लिपिड प्रोफाइल करा के आइए अपनी। और उसके बाद जब लिपिड प्रोफाइल कराई तो काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो गई थी। और लेकिन उसके बावजूद भी फिर मुझे लगा कि अपना शक शुबहा दूर कर लेना चाहिए, तो उन्होंने फिर मुझे कि एंजियोग्राफी एडवाइस की, सजेस्ट की। और जिसकी मैंने अपने ब्लॉग में बात की थी वो ये था कि 2 तरह की एंजियोग्राफी होती हैं। हार्ट की एंजियोग्राफी होती तो और भी है, सेरेब्रल, रीनल और तरह तरह की एंजियोग्राफी होती है, लेकिन जो हार्ट के लिए एंजियोग्राफी होती है वो एक CT एंजियोग्राफी और एक होती है करोनरी ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी। तो उन्होंने मुझे दोनों बताई और उनका कॉस्ट बताया। कॉस्ट लगभग एक सा था। CT का थोड़ा बहुत कुछ 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन वो बात नहीं थी। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कौन सा चाहेंगी। मैंने कहा मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं एंजियोग्राफी का, तो क्लियरली तो आप सजेस्ट कीजिए। वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल ठीक रहती है, उसमें आपके रिजल्ट्स प्रिसाइज आते हैं, टाइमली आते हैं, और वो सब तो ठीक। डॉक्टर के उस पे ही जाना था, एडवाइस पे ही जाना था ऑब्वियसली। फिर मैंने आके अध्ययन भी किया, जैसे मेरी आदत है वो किया, तो काफ़ी मतलब बताया गया था। तो इसी का ज़्यादा वो था कि ट्रेडिशनल वाली, करोनरी वाली ज़्यादा बेहतर है, आई मीन। तो मैंने वो करवाया। जो इन्वेस्टिगेशन था वो 20 से 25 वो डॉक्टर ने खुद ही किया था, और उनके जो भी थे असिस्टेंट का या उनकी जो टीम थी डॉक्टर की, टू पुट इट बेटर, तो वो 2-3 लोग साथ में थे। तो एक मुझे वो दिया गया था पहले, एनेस्थीसिया काइंड ऑफ, तो छोटा सा इंजेक्शन, और वो बता रहे थे। मैं पूरे होशो हवास में थी, तो पेन हुआ। पिछले साल मैंने जो एंडोस्कोपी कराई थी उसमें तो छोटा कैमरा जाता है, तो उसमें एक बार को लगता है, इसमें थोड़ा पेन था, लेकिन कम से कम शक तो दूर हुआ, शुबा तो दूर हुआ। उन्होंने पहले एक वो इंजेक्शन दिया, और फिर कैथेटर इंसर्ट किया गया, और एक जो वो होता है कंट्रास्ट डाई होता है, उसी का सारा खेल होता है ज़्यादातर। तो वो सारी आपको इमेजिंग वो उससे लेता है। लेकिन क्या होता है CT और इसमें मेजर एक तो ये डिफरेंस है जो मुझे ज़्यादा पता है। CT इसलिए थोड़ी सी हार्मफुल हो जाती है, या एक तो इसमें रिजल्ट्स बहुत सही आते हैं, एक्यूरेट आते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें जो कंट्रास्ट डाई, जो कंटेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो सारा जाता है हार्ट तक जाता है कैथेटर के थ्रू, तो उसमें क्या है कि उसमें जो डॉक्टर ने बताया 25 से 30 यूज़ होता है। और जो इसमें किया जाता है CT एंजियोग्राफी में, तो अगर यह है कि कभी किसी का हो रहा हो तो कम से कम उसको ये बातें अपने आप से बताओ। मैंने तो पूछी भी, और कुछ लोग पूछ नहीं पाते हैं डॉक्टर से, अपना अपना सबका होता है ना नेचर। उसमें 20 to 30 या 35 ml तक यूज़ होता है, नुकसानदेह होता है। इसी वजह से ये चीज़ बहुत मायने रखती है। और जो CT एंजियोग्राफी में जो होता है यूज़, यही वाला कंट्रास्ट डाई, ये जो होता है वो कम से कम 100 से 150 ml यूज़ होता है। और कभी कभी कह रहे हैं दोबारा भी करना पड़ता है जब ठीक रिजल्ट नहीं आ रहा था, या ऐसा ही कुछ है। लेकिन 100 से 150, तो देखिए कितना फ़र्क हो गया ना, इतना से इतना। तो ये भी एक बहुत चीज़ मायने रखती है। तो एक मेजर डिफरेंस ये है CT में। और वो जो गुफा है उसमें जाने में मुझे वैसे ही थोड़ी तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी मुझे है कि वो क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक मुझे फ़ील हो रहा था। लेकिन एनीवे, अगर वो करवाना होता तो मैं वो भी करवाती दोस्तों। लेकिन मुझे जब यही पहले से ही बोल दिया गया था कि इसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा एक्यूरेट, फिर मैंने अपना भी स्टडी थोड़ा सा कर लिया। एनीवे, फिर ये हुआ कि उसके बाद
20 मिनट का हो या कुछ ज़्यादा कम, इतना मुझे मतलब मैं तो सिर्फ अपना एक आइडिया, एक अंदाज से बता रही हूँ। उसके बाद मुझे वापस रूम में लाया गया। अटेंडेंट ज़रूरी है ले जाना ऐसे में, क्योंकि मेरे पेन रहा था और अंडर ऑब्जर्वेशन उन्होंने मुझे 2 से 3 घंटे आराम से रखा। और वैसे भी आपको पता है कि वैसे मुझे कोई मेरा एडमिशन नहीं होता हॉस्पिटल में, जैसे कि होता है कि अगर मेरा नाइट भी, मेरा तो डे का ही इन्वेस्टिगेशन था। क्या होता है कि डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज़ बहुत लंबी हो जाती हैं और मेरे यहाँ पेन काफ़ी रहा था, एक्यूट सा, मतलब शार्पनिंग पेन हो रहा था। अगर मेरा ये हाथ यूज़ किया गया था तो ये हाथ मेरा बिल्कुल काम करने लायक था नहीं। एक हाथ मेरा समझ लिए बस यही हाथ था, तो कुछ नहीं निकला। उसी समय बता दिया था डॉक्टर ने करते ही, वो जो 20 मिनट का प्रोसीजर था इन्वेस्टिगेशन का। हाँ, एक उन्होंने वो लगाया था बाद में, जब पूरा कर लिया था, अभी मैं वहीं थी बेड पे, तो उन्होंने एक दिया था एंटी इन्फेक्शन, जो इधर उधर इन्फेक्शन होते हैं, तो उस तरह का एक इंजेक्शन और दिया था। वो इस बाजू में दिया था यहाँ पे। लेकिन जो लिपिड प्रोफाइल मैंने सेकंड टाइम कराई थी इस इन्वेस्टिगेशन से पहले, उसमें एक चीज़ अभी भी है जो बोल्ड में पहले से बहुत कम हुई है, और एक और चीज़, वो आपस में एक दूसरे के उसमें अभी थोड़ा सा उसमें लोचा है, आई मीन, तो वो थोड़ा मुझे खुद ठीक करना पड़ेगा। डाइट से, थोड़ा एक्सरसाइज से, थोड़ा व्यायाम से, वर्कआउट से, एक्सरसाइज से, आई मीन थोड़ा बहुत। और जो चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, घर के जितने भी काम करते हैं खूब करते हैं। कुछ लेडीज़ वीमेन बहुत काम करती हैं, स्त्रियां कुछ भाग दौड़ वो भी करते हैं, जेंट्स घर के भी कर रहे हो सकते हैं और बाहर के भी कर रहे हो सकते हैं खूब भाग दौड़। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज फिर भी ज़रूरी है। उसका एक अलग ही बेनिफिट होता है। सिर्फ ये नहीं है, कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि एक थॉट प्रोसेस होती है कि हम ये सब घर का काम कर रहे हैं, तो मतलब हम तो वैसे ही बहुत काम कर रहे हैं, या झाड़ू पोछा लगा रहे हैं और कुछ पानी भर रहे हैं, इस तरह के जो भी काम है, एक्सर्शन जो भी कर रहे हैं, तो वही काफ़ी है। वो काफ़ी नहीं, तो मेरा उसमें मैंने बोला है थोड़ा सा है। तो और वो मैंने कैसे जाना, अचानक मेरे सामने क्या हुआ, सेलिब्रिटी डाइटिशियन का अभी कोई 7-8 दिन पहले वीडियो आ गया था, रुजिता दिवेकर। तो अब ये सेलिब्रिटी है इसलिए नहीं मानती, लेकिन मैं उनका जब भी वीडियो देखती हूँ मुझे उनकी चीज़ें समझ में आती हैं। तो उन्होंने वो बताया था कि अपनी लिपिड प्रोफाइल जो रिपोर्ट है उसको कैसे रीड करें। तो मैंने देखा तो मुझे वो दो चीज़ें ही मेजर होती हैं। तो उन्होंने बताया था, मतलब वो आपस में जो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं गड़बड़ा रहा है, तो आपको इस तरह की ज़रूरत है। मेरे उसमें मुझे वॉक की, एक्सरसाइज की थोड़ी बहुत तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो मैंने आपको जितने पॉइंट्स से बता दिए हैं। और मेरा बीच में डाइट भी बहुत बिगड़ी है। डॉक्टर से मैंने बाद में पूछा कि इतनी तकलीफ़, जब मैं बता रही थी ना पोस्ट प्रोसीजर मेरी एक विज़िट ड्यू थी, मैं गई थी, तो मैंने कहा फिर इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही थी। एक तो मुझे खुद ही समझ में आया कि अभी 7-8 दिन पहले जो मैंने रुजिता दिवेकर का सुना है, कुछ थोड़ा सा तो है। और कुछ ये था कि वो ट्रीटमेंट सारे बंद हो गए थे, अब थायराइड की मेडिसिन की डोज बढ़ गई है, और ये सब उन्होंने कहा पहला तो है स्ट्रेस, कार्डियोलॉजिस्ट का बता रही हूँ। तो मैंने कहा ये क्या था क्या फिर डॉक्टर, तो उन्होंने कहा पहले तो एक स्ट्रेस है, फिर यही सब मल्टी वाइटामिन्स और ये सब चीज़ें कमी होती है, और तीसरा एक सीजनल होता है। सीजनल मुझे थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन बाकी चीज़ें मुझे लग रही थी, क्योंकि वो जो बीच बीच में कुछ मैं ये है विटामिन और ये सब कुछ बीच बीच में ले लेती थी, क्योंकि डॉक्टर के पास ही नहीं जा रही थी, तो वो सब भी ऑलमोस्ट बंद थी चीज़ें। तो और थायराइड की मेडिसिन ले रही थी, लेकिन अपनी वही लिए जा रही थी ना, एक ही तरह की। तो थायराइड की भी बीच बीच में टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर यही उन्होंने बताई हैं, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए तो मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा, और पूरा मेरी कोशिश है कि उसके लिए मैंने अब क्या इंतज़ाम किया ये कभी आपको बताऊंगी। एक सीक्रेट है प्यारा सा छोटा सा, कि मैं ये सब कामों में लगी रहूँ, चाहे थोड़ी सी भी तबीयत इधर उधर हो, या मौसम भी इधर उधर हो, या सिचुएशन भी यूँ मेरे से, मतलब किसी भी उसमें हाल में मुझे अपना ये बनाए रखना। हाँ, कभी कभी आप ट्रैक से भटकते हैं, कभी आप कहीं बाहर चले गए, कभी कुछ हो गए, तो खाने पीने में कभी आपका वर्कआउट मिस हो जाता है। 1 महीना करीब मान के चलिए, 21-22 अगस्त से डॉक्टर के चक्कर लगने शुरू हुए सारे, या 19 अगस्त से या कुछ भी, और वो ये सिलसिला थमा जाके 22-23 को
कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब रिपोर्ट आ गई, एंजियोग्राफी हो गई, तो ये सब हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे फ़ीवर आ गया, बहुत जो होता है बहुत तगड़ा वाला फ़ीवर, और उसने तो मेरी भाई कमर ही तोड़ दी। 4-5 दिन मैं ऐसे पड़ी थी बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह, लगता ही नहीं था मेरे में कोई जान है, बस किसी तरह कर रही थी थोड़ा थोड़ा, ना तो खाया जा रहा था। मुझे 5 दिन की वो दवाई दी गई जो कोर्स होता है फ़ीवर की, बुखार की, लेकिन मैंने बता दूं आपको, मैंने ज़्यादा खाई नहीं, करना चाहिए कोर्स पूरा, लेकिन मैं पहले 1-2 डॉक्टर्स की ले रही थी मेडिसिन, तो मुझे एक वो हो रहा था, लेकिन वो नहीं था, वो मेरा बुखार तो ठीक हो गया, कुछ 2-4 टाइम की मेडिसिन लेके बुखार की, लेकिन उसके बाद जो वीकनेस आई बहुत ज़बरदस्त थी, और उससे जो रिकवरी थी वो कम से कम 4-5 दिन तो मेरे बहुत बुरे हाल रहे। और उसके बाद फिर मैंने अपने को थोड़ा, और उस बीच ये भी हुआ कि वो लाइट ख़राब हुई थी, मैंने एक वीडियो में दिखाया था, पूरा वो एकदम धड़ाके से सारा कड़क से पूरी लाइट चली गई थी एक दिन रात को। फिर वो इलेक्ट्रीशियन आए और उन्होंने बताया कि ये सब है, तो उन्होंने वायरिंग सारी चेंज की। तो इसमें और भी फिर ये होता है ना कि छोटे छोटे काम है तो ये भी करा लो, ज़रूरी काम होते हैं, ऐसा करते हुए उसी में वैसे काफ़ी टाइम लगा वायरिंग चेंज करने में, और फिर छोटे मोटे काम और कराए, तो 3 से 4 दिन उसमें लग गए। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे पानी भी कम हो गया था, मन नहीं कर रहा था मेडिसिन के साथ, तो मैंने पानी फिर से खूब पीना शुरू किया। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरी वाटर इनटेक ठीक ठाक है। फिर वापस उस वाली डाइट पे मैं आई हूँ काफ़ी टाइम बाद, जब मैंने थोड़ी ग्रीन टी पीनी शुरू करी है, थोड़े फ्रूट्स खाने शुरू किए हैं, थोड़ा बहुत सैलेड, मतलब ये भी नहीं है, मैं भी नहीं चाहती कि ओवर कोई चीज़ करी जाए, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। बिल्कुल छूट गया था वो, क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही थी, तो सब कुछ ऐसा था कि मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। समझ में तो आ रहा था कहीं ना कहीं ये बात कि डॉक्टर के पास नहीं जा पाई हूँ, तो उससे चीज़ें बिगड़ रही हैं। और मैं एक बता दूँ कि 10-1 दिन से मैंने शुरू किया है, सुबह गुनगुने पानी से 1 लहसुन की कली, तो वो मैं ले लेती हूँ, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए मुफीद होती है, तो मैंने स्टार्ट किया है। बाकी अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। अभी तो देखिए मैंने बहुत गर्मी का किया, तो मौसम अभी तो प्लेजेंट अच्छा वाला हो गया, यही कोई पीछे 4-5 दिन से तबीयत भी ठीक हुई है, और वो भी, तो मौसम तो देखिए बदलेगा, सर्दी भी आएगी, तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ। छोटा सा प्यारा सा सीक्रेट है, मैं कभी बताऊँगी कि मेरा काम चलता रहे, पहले चल तो जाए, जो मैंने अपना एक कुछ ऐसा किया है कि जिससे मैं करती रहूँ, डाइट भी करती रहूँ, थोड़ा सा वर्कआउट भी करती रहूँ, इस तरह की चीज़ें करती रहूँ। और डाइट मेरी वैसे स्ट्रिक्ट नहीं होती है, मैं ज़्यादातर घर का खाना खाती हूँ, ज़्यादातर वंस इन ए वाइल चेंज के लिए कभी कभी गंद खाना मैं मानती हूँ ज़रूरी है। घर का खाना मुझे बहुत पसंद है, सिंपल सादा, मैंने कई बार इसका गुणगान किया है आपके सामने। अभी मैं थोड़ा सा मल्टीविटामिन, विटामिन डी, ये सब चीज़ ले रही हूँ, छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा नहीं, बीच बीच में छुड़वा देते हैं डॉक्टर, क्योंकि लगातार खाने से भी वो ओवरडोज जाती है बॉडी में, तो वो भी ठीक नहीं होता, वो डॉक्टर ज़्यादा बताते हैं, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ज़्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए मानते हैं, लेकिन जब ज़रूरी हो तो खा लेनी चाहिए, इससे पहले कि बिस्तर पे पड़ने की नौबत आए। और क्या चीज़ें हैं, बस यही है कि मैं सब कुछ सिंपल चीज़ें, कोई ऐसे भी नहीं है मैं हाई फाई कोई चीज़ें खा रही हूँ। फ्रूट्स ले लिया कभी कोई थोड़ा बहुत, ऐसे वाले भी फ्रूट्स नहीं ले रही हूँ कि मैं। और एक मेरा, हाँ धीरे धीरे बातें याद आ रही हैं, तो प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो रहा है, ये करीब 3 साल से मेरी प्लेटलेट्स कम चल रही हैं। अभी भी जो लास्ट कराया था 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, तो वो भी एक मुझे ध्यान रखना पड़ता है, वो लगातार ऐसे ही चल रहा है। तो बस क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो मुझे लग रहा था बना देना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ों के चलते, फिर फीवर के चलते यार, उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, बिजली ख़राब हो गई, वो सब मिला के टाइम निकलता गया। अब आके लग रहा है कि हाँ थोड़ा मैं होश में आई हूँ और आपसे बात कर सकती हूँ। देखिएगा इसके आने वाली क्लिप, और एक क्लिप मेरी वो है जो मैं काफ़ी दिन बाद, अभी कुछ दिन पहले ही 7-8 दिन पहले मॉल गई थी, अपने पास के ही मॉल में, और मैकडी में गई थी, मैकडोनल्ड्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड विल सी यू सून होपफुली।
तो दोस्तों मैं और मेरी फ्रेंड आज मूवी देखने जा रहे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है शो को स्टार्ट होने में। भाग दौड़ मची हुई है, रेल बनी हुई है, क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बना। ये सब चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। तो अब मैं बस भाग दौड़ में बस ये थोड़ा सा मैंने कहा आपको बता दूं। वहाँ जाके अगर अभी जाके बता पाई शो स्टार्ट होने से पहले कि कौन सी मूवी है, नहीं तो फिर देखने के बाद बताऊंगी कि हम लोगों ने कौन सी मूवी देखी। भागो भागो भागो। ये देखिए मैं पहली बार सिनेमा हॉल में बिल्कुल अकेली हूँ, कोई इधर उधर नहीं है। अभी आएंगे लोग। मैं पहुँच गई हूँ। मैंने जैसे आपको घर से बताया था भागम भाग में अपना एक और काम था, वो सब करके ऐसे आई हूँ। वही पंक्चुअलिटी और मेरी फ्रेंड की अनपंक्चुअलिटी की आदत तो अभी आएंगे। हालांकि फिल्म अभी शुरू नहीं हुई है। और ये देखिए इधर मेरे पीछे, इधर कोई नहीं है, एक बंदा न बंदे की ज़ात। ये देखिए हम कौन सी मूवी देख के आए हैं कांति जी? जॉली LLB 3। ठीक है, मैं 5 में से उसको 3 दूंगी। और आप कितने देंगी स्टार? 5 स्टार में से आप कितने देंगी? आप अपने हिसाब से बताइए। 2.5। आपने तो और कम कर दी। मैंने सोचा आपका ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब हम लौट रहे थे ना तो आप कह रही थी कि अच्छी है मूवी। आप ऐसा कम आजकल मतलब जो चल रहा है कानून में वो ठीक है, दिखाया है। कोर्ट रूम ड्रामा, कोर्ट में इसी तरीके के हंगामे होते हैं। जज लोग भी लापरवाही करते हैं। इस तरह की मतलब जो गलत जजमेंट होगा वो दे देंगे सही पे। किसानों की जमीन पे तो इस समय चल ही रहा है कब्जे का काफी टाइम से। यहाँ ये मौसी वाले पे भी तो चल रहा है। पूरे साल भर से हो गए, साल भर से चल रहा है। वहाँ किसान धरने पे बैठे हुए हैं। ये बरसौल जो राजस्थान का है, ये तो बहुत मुद्दा उछाला गया था उस समय। ये भट्टा लगाने के लिए था ना, कि बरसौल भट्टा बनेगा वहाँ पे, कॉर्पोरेट को दे दिया जाएगा। और ये हमने पहनी है कह रही पी है, चाय ख़त्म की है। ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाया है, थोड़ा सिनेमा हॉल में खा लिया था। और अब ये जा रही हैं। थोड़ी देर बैठी, मूवी देख के हम आए तो